तो बंगाल में नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद। बंगाल के मालदा में अमित शाह की दो टोक, कबीर और ममता पर निशाना साधते नजर आए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे के प्रस्ताव पर कड़ा रुख उन्होंने अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में ऐसी किसी भी संरचना को बनने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने नवगठित आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एजेंट करार दिया और इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने टीएमसी पर भी निशाना साधा। तो देखिए, एक तरफ आप लगातार देख पा रहे हैं गृह मंत्री प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस बार पूरी कोशिश की जा रही है कि पश्चिम बंगाल की इस जंग को जीता जाए। अब ऐसे में कल एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी पर पूरी तरह से हमलावर नजर आते हैं। मालदा में दरअसल गृह मंत्री की मौजूदगी रही और यहीं पर उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। यहाँ आप देखिए, गृह मंत्री की तरफ से सबसे पहले उन तमाम वादों को दोहराया गया जो पार्टी ने यहाँ पर बंगाल की जनता से किए हैं और साथ ही गृह मंत्री यहाँ पर ये कहते हैं कि बंटवारे बगैर गोरखा मुद्दे का हल हम निकालने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल का विभाजन किए बिना संवैधानिक तरीके से दार्जिलिंग पहाड़ियों में निवास करने वाले गोरखा समुदाय के मुद्दे का समाधान करेगी। यहाँ पर गृह मंत्री ने बंगाल के गंगारामपुर में भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया और आरोप लगाया कि आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर, मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के एजेंट हैं और वो उनकी सहमति से बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मुर्शिदाबाद में मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मस्जिद निर्माण की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक हिंसा और सिंडिकेट राज का खात्मा किया जाएगा, घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए तमाम वादों को दोहराया और कहा कि उत्तरी बंगाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, 600 बिस्तर के कैंसर अस्पताल, आईआईटी, आईएमएम की स्थापना की जाएगी। साथ ही यहां पर गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राजवंशी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा और दार्जिलिंग में यहां पर देखिए पारिस्थितिकी अनुकूल रोमांचक खेल केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। यहां कालियागंज में भी गृह मंत्री रोड शो करते हुए नजर आते हैं और यहां पर बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में उन्होंने जनता से वोट की अपील भी यहां पर की।